Hello, my dear students. Welcome to all in Sri Sharda Bhavan Education Society, Nanded. Dear students, today we will discuss about the complete analysis of the question paper that you have solved today. If you are new in my channel, please like, share and subscribe. Dear students, today's topics to be covered in today's question paper are general organic chemistry, hydrocarbons, DNA block elements and next one is the coordination compounds. बेटा ये चार टॉपिक आज के क्वेश्चन पेपर में आपको पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था जीओसी से, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन pyridine रेस्पेक्टिवली आर। बेटा ये क्वेश्चंस नेट के एग्जाम में भी पूछा था 2023 में। देखिए pyridine कैसा होता है, देखिए बच्चों pyridine जो है ये हम इसको ऐसा ड्रॉ करते हैं। ओके, यहां पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और यहां पर डबल बॉन्ड। अब ऐसे से हमें पता नहीं लगता कि सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं। ओके, पाई बॉन्ड्स और लोन पेयर हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन सिग्मा बॉन्ड्स कैसे कैलकुलेट करना है तो हम इसे एक्सटेंड करते हैं। ओके, इसका स्ट्रक्चर हम कुछ ऐसा बनाते हैं। देखिए यहां पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर आपका नाइट्रोजन है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर लोन पेयर है। ओके, यहाँ पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड। हर एक कार्बन को यहाँ पर होता है बेटा हाइड्रोजन। ओके, कार्बन के साथ प्रेजेंट होता है एक हाइड्रोजन। सिग्मा बॉन्ड कब फॉर्म होता है? जहां पर आपको सिंगल बॉन्ड दिखता है वही आपका सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। बेटा 11 सिग्मा बॉन्ड्स यहां पर प्रेजेंट है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? तो आपके पास 11 कहां ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर 2 या फिर ऑप्शन नंबर 4। तो ये दो ऑप्शंस फर्स्ट एंड थर्ड यहां पर एलिमिनेट हो जाते हैं। ओके, सेकंड वन व्हाट, पाई बॉन्ड्स कितना है? तो डबल बॉन्ड जहां पर है 1, 2, 3 पाई बॉन्ड्स, तो 3 कहां पर है? यहां पर है, और यहां पर बेटा एक लोन पेयर है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 4, जिसमें 11 सिग्मा बॉन्ड से, 3 पाई बॉन्ड से और 1 लोन पेयर है। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। बेटा नंबरिंग कहां से स्टार्ट करना है? देखिए ब्रोमीन्स इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कार्बन नंबर 1, इसे कार्बन नंबर 2 दीजिए, यहाँ पर कार्बन नंबर 3 आ जाएगा, यहाँ पर नंबर 4, इस कार्बन को 5 और ये है 6। तो यहाँ पर देखिए बेटा अल्फाबेटिकली ऑर्डर ब्रोमीन फर्स्ट आता है, तो 1 ब्रोमो कहाँ पर दिखाई दे रहा है? यहाँ पर देखिए 6 ब्रोमो, ये तो कैंसिल हो गया, 1 ब्रोमो हो सकता है, 6 ब्रोमो कैंसिल हो जाएगा, ये हो सकता है आंसर। ओके, उसके बाद देखिए बेटा 5 नंबर पर क्लोरीन है, तो 5 क्लोरो कहां पर नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में, ये देखिए 5 क्लोरो। 4 नंबर पर मिथाइल ग्रुप है, तो यहां पर 4 मिथाइल और 6 कार्बन है और OH है 3 नंबर पर। तो करेक्ट IUPAC नेम आ जाएगा इसका बेटा 1 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 4 मिथाइल हेक्सेन, 3 OL। ओके बेटा, सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड विच शो मेटामेरिज्म। बेटा ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था। मेटामेरिज्म कौन शो करता है? मेटामेरिज्म इज अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप्स बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ओके, ये मेटामेरिज्म शो करता है बेटा मोस्टली हमारे ईथर्स शो करते हैं, कीटोन शो करते हैं। ओके, कीटोन्स शो करते हैं, और यहां पर बेटा सेकेंडरी अमाइंस शो करते हैं। ओके, तो ईथर से यहां पर देखिए जो हमारा फार्मूला है C4H10O। ओके, अगर हम इसका ईथर बनाते हैं, ओके, तो कौन सा ईथर यहां पर बन जाता है बेटा? देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, ये ईथर हो गया। सेम मैंने क्या कहा था आपको कि बाबा फंक्शनल ग्रुप के बोथ साइड में डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स यहां पर होने चाहिए। ओके, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, तो यहां पर ये ईथर, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, यहां पर हो जाता है CH3।
कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, कार्बन 4 है। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 10 है। ऑक्सीजन कितना है 1। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स बोथ साइड ऑन द फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये बेटा ईथर शो करता है। तो यहां पर मेटामेरिज्म कौन शो करता है, ऑप्शन नंबर यहां पर थर्ड बेटा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 ENE। बेटा ENE है यानी कि यहां पर डबल बॉन्ड होता है। ओके तो नंबरिंग अगर आप ऑप्शन 4 देखते हो तो ये कार्बन को यहाँ पर 1 नंबर दीजिए, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 बन जाएगा, ये 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर 10। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर के कार्बन पर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। ओके 6 नंबर के कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम आ जाएगा 2,6, 2 मिथाइल ग्रुप है तो ये आ जाएगा डाइमिथाइल। टोटल कार्बन 10 है तो डेक आ जाएगा, और 4th कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो 4 ENE आ जाएगा। सो करेक्ट जो स्ट्रक्चर है इस नेम का तो ऑप्शन नंबर 4 आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp एंड sp फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट आइटम्स। बेटा अगर आप बात करते हो ऑप्शन नंबर 2 की, इसे मैं कुछ ऐसा लिखता हूं, ये यहां पर बन जाता है आपका CH2 डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पर H। देखिए कार्बन की वैलेंस यहां पर सेटिस्फाइड हो रही है क्या, बिल्कुल सर जी। तो मैंने आपको यहां पर ट्रिक बताई थी कि भैया 432 नंबर याद रखिए, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड है हाइब्रिडाइजेशन sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड है हाइब्रिडाइजेशन आ जाएंगी sp। तो इस कार्बन के बाजू में सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बन जाएंगी sp2। ओके बेटा इस कार्बन के ऊपर देखिए 1 सिग्मा बॉन्ड, ये 2 सिग्मा बॉन्ड्स, 3 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन बेटा अगेन sp2। इस कार्बन के ऊपर देखिए 1 सिग्मा बॉन्ड और यहां पर 1 सिग्मा बॉन्ड है। ओके तो 2 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएंगे बेटा sp, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएंगी sp। इस तरफ देखिए 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड, तो यहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएंगी sp। तो आपको लेफ्ट से राइट हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए थी sp2 sp2 sp and sp। so correct answer of this question will be option number 2। okay चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, when acetylene reacts with hydrochloric acid in presence of AgCl2 the product obtained is, प्रोडक्ट यहां पर क्या बन जाएगा कि जब एसिटिलीन, बेटा एसिटिलीन का मतलब होता है इथाइन, तो मैं यहां पर लिखता हूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जब रिएक्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ H बॉन्ड Cl, किसके प्रेजेंस में बेटा जी HgCl2 के प्रेजेंस में, रिएक्शंस कैसे हो जाएंगे यहां पर देखिए, हाइड्रोजन चला जाएगा इस कार्बन के ऊपर और क्लोरीन चला जाएगा इस कार्बन के ऊपर, फॉर्मेशन देखिए H सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, यहाँ पर आ जाएगा C, यहाँ पर ऑलरेडी H है और यहाँ पर आ जाएगा Cl। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेनिंग 1 क्लोरीन आइटम एंड 3 हाइड्रोजन आइटम्स, नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी द विनाइल क्लोराइड। ओके सो ऑप्शन में विनाइल क्लोराइड कहां पर है सर, ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, when propine is treated with aqueous sulfuric acid in presence of mercury sulfate the major product will be propine। देखिए बेटा प्रोपाइन का फार्मूला हमें आना चाहिए, क्या है CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके मर्क्यूरी सल्फाइड का मतलब होता है यहाँ पर मर्क्यूरी सल्फाइड के प्रेजेंस में जो H2O मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर रिएक्ट हो रहा है, H2SO4 यहाँ पर 40% हम लेते हैं बेटा, और HgSO4 जो होता है वो हम लेते हैं 1%। तो देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द Markovnikov's rule the negative part of the reagent goes to that carbon atom containing less number of हाइड्रोजन आइटम। ओके तो यहां पर OH इस कार्बन पर आ जाएगा, तो यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड C,
यहाँ पर आ जाएगा आपका OH, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर CH2। ओके ओके, CH2 आ जाएगा। ओके, तो यहां पर देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा बेटा टॉटोमेरिज्म वाला कॉन्सेप्ट। तो यहां का जो हाइड्रोजन है, ओके, ये जो बॉन्ड है यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन शिफ्टिंग होकर ये चला जाएगा इस कार्बन के ऊपर और फॉर्मेशन बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहां पर बन जाएगा आपका CH3। तो ये कंपाउंड फॉर्म होता है, इसे कहते हैं हम डाइमिथाइल कीटोन, एसीटोन, प्रोपैनोन। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पर थर्ड। ओके, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इल्ड्स ओनली वन प्रोडक्ट ऑन मोनोब्रोमिनेशन। बेटा मोनोब्रोमिनेशन के बाद एक ही कंपाउंड यहाँ पर प्रोडक्ट तैयार होता है। तो देखिए कौन सा आ जाएगा बेटा, नियोपेंटेन। देखियो नियोपेंटेन हैज 12 इक्विवेलेंट प्राइमरी हाइड्रोजन्स। नियोपेंटेन का अगर फार्मूला निकालते हो आप तो यहाँ CH3 आ जाएगा, यहाँ पर C, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर आ जाएगा CH3 और ये आपका रह गया CH3। ऑल दीज, ये यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन और 3, ये सब जो 12 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है उनका नेचर जो है सेम होता है और इसलिए यहाँ पर ब्रोमिनेशन जो होता है सिर्फ एक ही बार होता है और इसे कहते हैं हम मोनोब्रोमिनेशन, नियोपेंटेन का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आइडेंटिफाई द कंपाउंड, आइडेंटिफाई द कंपाउंड, आइडेंटिफाई द कंपाउंड Y in the following sequence, Y in the following sequence of the reactions। ओके, तो यहां पर क्या हुआ है, फर्स्ट रिएक्शंस में देखिए आपको क्या प्रोवाइड किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 76 है। तो फर्स्ट यहां पर ये इथाइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, इसका ओजोनोलाइसिस करना है। फर्स्ट स्टेप है आपकी ओजोनोलाइसिस करिए, सेकंड स्टेप है H2 और जिंक के साथ रिएक्शंस। बेटा देखिए जब ट्रिपल बॉन्ड पर ओजोनोलाइसिस होता है तो सिंपल यहां पर तैयार क्या हो जाएगा, ये यहां पर तैयार होता है ग्लाइऑक्सोल तैयार होता है। ओके, ग्लाइऑक्सोल। ओके, अब इस ग्लाइऑक्सोल की अगर हम जिंक और एसिटिक एसिड के साथ रिडक्शंस करते हैं तो बेटा ग्लाइऑक्सोल जो है इसका रिडक्शंस होकर ये बन जाता है आपका इथिलीन ग्लाइकॉल। ओके, OH CH2 CH2 OH। तो इथिलीन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर आपको कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में सर, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन ऑफ 1 ब्यूटेनॉल gives 2 butene as a major product, by which of the following intermediate the compound 2 butene obtain। इंटरमीडिएट आपको पूछा है बेटा, 1 ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर कैसा निकालोगे आप, देखिए सिंपल है, यहाँ पर CH3 CH2 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 और यहाँ पर आता है बेटा OH। यहाँ पर इसका करना है आपको डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ऑक्सीजन ये एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन और यहाँ पर फॉर्मेशन जो है CH3 CH2 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 और यहाँ पर बन जाता है ये H2O। ओके, अब यहाँ पर ऑक्सीजन पर आता है पॉजिटिव चार्ज और ड्यू टू द एंट्रोपी ये H2 यहाँ से चला जाता है। ओके, और फॉर्मेशन यहाँ पर CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर बन जाएगा आपका CH2। तो यहाँ पर जो कार्बोकेशंस बनता है बेटा ये 1 डिग्री कार्बोकेशंस है, 1 डिग्री कार्बोकेशंस। अब यहाँ पर आपको पता है कि बेटा 3 डिग्री कार्बोकेशन से ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो यहाँ पर 2 डिग्री को 1 डिग्री का हमें करना है शिफ्ट, तो हम करते हैं बेटा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट आ जाएगा। जो यहाँ का हाइड्रोजन है ये चला जाएगा इस पर। तो फॉर्मेशन देखिए यहाँ पर CH3 CH2 CH और यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3। तो ये जो आपका CH है ये बन जाएगा आपका 2 डिग्री कार्बोकेशंस। तो ये आपका इंटरमीडिएट। तो ये ऑप्शंस कहाँ पर नजर आया आपको, नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ये इसका सही आंसर है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। द कंपाउंड मोस्ट लाइकली टू डिकलराइज सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन डिकलराइज कौन करता है बेटा,
इट इज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। बेटा ये टेस्ट जो होती है अनसैचुरेशन की होती है, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और मोस्टली कौन शो करता है, तो मोस्टली बेटा ये शो करते हैं हमारे इथिन। ओके, मोस्टली कौन शो करता है, हमारा इथिन। तो यहां पर देखिए बेंजीन और नैप्थेलिन ये दोनों शो नहीं करते, क्योंकि इनमें जो होता है बेटा रेजोनेंस होता है। ये यहां पर तो डबल बॉन्ड नहीं है, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इथिन यहां पर बियर्स टेस्ट देता है, इसे कहते हैं बेटा हम बियर्स टेस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव आयन इन बोर मैग्नेट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट। ओके बेटा, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस अगर हम निकालते हैं तो वो आता है आर्गॉन, यहाँ पर 3d10 एंड 4s1। अगर 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर लॉस करता है बेटा, तो कॉन्फ़िगरेशन जो है ये बन जाता है 3d9 का। और d9 का हम अरेंजमेंट अगर बॉक्स में करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन आता है। तो स्पिन ओनली फार्मूला क्या कहता है कि म्यू इक्वल्स टू फार्मूला होता है n इंटू इन ब्रैकेट n+2, और वेयर n इज नथिंग बट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएंगी 1.73 बोर मैग्नेटॉन। सो करेक्ट आंसर विल बी द 1.73 बोर मैग्नेटॉन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन Gd3 पॉजिटिव। बेटा ये सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी कि लैंथनम, Ce, प्राजियोडाइनियम, Nd, Pm, प्रोमेथियम, सैमेरियम, यूरोपियम और गैडोलोनियम। और ओके, तो यहां पर इनकी +3 ऑक्सीडेशन में क्या होता है, F0 इसमें आता है, F1 इसमें आते हैं, F2 इसमें आते हैं, F3 इसमें आते हैं, F4 इसमें आते हैं, F5 इसमें आते हैं, F6 एंड इसमें आते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो Gd3 पॉजिटिव में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेड कितने आ जाएंगे, 7। सिंपल आंसर है बेटा। ओके, वेरी वेरी सिंपल, यह ब्लॉक से पूछा गया था। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ल्यूटेटियम 3 पॉजिटिव आयन इन बोर मैग्नेट्रॉन अप्रोक्सीमेटली, यह ब्लॉक एलिमेंट से आगे ने क्वेश्चन पूछा गया था। तो ल्यूटेटियम 3 पॉजिटिव जो है बेटा, ओके, तो इसका 4f में आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स, और 4f में अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड करते हो 1 2 3 4 5 6 और 7, 14 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 4 6 8 10 12 और 14। तो यहां पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, 0। सो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी सर 0 बोर मैग्नेटॉन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, द कलर ऑफ Pr3 पॉजिटिव। बेटा Pr, ओके, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि Pg से याद रखिए। अगर आपका एलिमेंट प्रोमेथियम है तो उसका कलर जो आता है बेटा ग्रीन होता है। ओके, हम ये ग्रीन कलर से ही बताएंगे। ओके, ये हम बताएंगे बेटा ग्रीन कलर से ही। तो ये ग्रीन कलर शो करता है। क्यों ग्रीन कलर शो करता है, क्योंकि Pr3 पॉजिटिव की अगर बात करते हैं तो इसमें होते 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये कलर शो करता है। और कौन सा कलर शो करता है, यहाँ पर ग्रीन कलर शो करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द सॉल्यूशन given in list 1 and the colors given in list 2। बेटा एक डिटेल में आपको यहां पर मैं एक बताना चाहूंगा कि जो फर्स्ट एग्जाम्पल FeS4 7H2 इसकी बात करेंगे। ओके, डिटेल में। तो ये कलर क्यों शो करता है, तो फर्स्ट याद रखिए बेटा, ये जो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है, और ये इसका जो कलर है ये होता है पेल ग्रीन कलर। इसका कलर कौन सा होता है, पेल ग्रीन कलर बताता है। क्यों बताता है सर ये पेल ग्रीन कलर क्यों, क्योंकि यहां पर Fe जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये फर्स्ट बात है। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनता है बेटा जी आर्गॉन 3d6, डी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो FeSO4 7H2O में क्या होता है कि each Fe2 पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड ऑक्टाहेड्रली। ओके, ऑक्टाहेड्रल सराउंडेड बाय होता है ये
6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ। और बच्चे वाला जो एक वाटर मॉलिक्यूल है बेटा, उसे कहते हैं हम लैटिस वाटर। लैटिस वाटर। और लैटिस वाटर क्या होता है कि भैया लैटिस वाटर ये जो कंपाउंड में एफ के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि वो आउटसाइड द ब्रैकेट यहां पर होता है। ओके, लैटिस मॉलिक्यूल हम उसे लैटिस वाटर कहते हैं बेटा, लैटिस वाटर यहां पर हम उसे कहते हैं। ओके, थर्ड कॉन्सेप्ट यहां पर आता है बेटा डी ट्रांजिशन का। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है यहां पर? सेकंड कॉन्सेप्ट आता है, मैं यहां पर लिखाता हूं कि डी ट्रांजिशंस होता है। डी टू डी ट्रांजिशंस किसे कहते हैं कि भैया अब इसमें होते 6 इलेक्ट्रॉन D6 में, और ये ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है मैंने आपको बताया था कि T2G और EG। तो यहाँ पर 1 2 3 ओके 4 5 और यहाँ पर 6, तो ये T2G के इलेक्ट्रॉन EG में जाते हैं, तो ये डी ट्रांजिशन शो करता है, डी ट्रांजिशन यहाँ पर शो करता है। और ड्यू टू द T2G to EG by absorbing light for Fe2 positive, this transition correspond to the red orange region। जो ये डी ट्रांजिशन होता है ये रेड ऑरेंज रीजन में आता है, रेड ऑरेंज रीजन में आता है। और रेड ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री कलर अगर आप देखते हो बेटा तो होता है पेल ग्रीन, वो होता है पेल ग्रीन। तो ये इसके पीछे की केमिस्ट्री मैंने आपको यहां पर बताई बेटा कि एग्जैक्ट कंपाउंड कलर क्यों शो करते हैं। तो यहां पर FeSO4 7H2 ये पेल ग्रीन कलर शो करता है, तो पेल ग्रीन कलर आता है यहां पर यस में। तो ए का यस कहां पर है? ए का यस कहां पर है सर? ए का पी गलत हो गया सर, ए का आर गलत हो गया सर, ये दोनों में से एक। उसके बाद बेटा देखिए कि आपका जो कॉपर क्लोराइड होता है ये होता है कलरलेस। ओके, क्योंकि कॉपर क्लोराइड यहाँ पर कॉपर के ऑक्सीडेशन, अगर आप कॉपर क्लोराइड देखते हो ओके तो कॉपर होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 10 कॉन्फ़िगरेशंस होता है कलरलेस। ओके, तो सही आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है बेटा। असर्शन में क्या दिया है? टिटेनियम टेट्राक्लोराइड इज अ कलरलेस। टिटेनियम टेट्राक्लोराइड जो है ये कलरलेस होता है। रीजन क्या बताया है कि टिटेनियम टेट्राक्लोराइड टिटेनियम 4 पॉजिटिव आयन हैज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। देखिए टिटेनियम टेट्राक्लोराइड में टिटेनियम जो होता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और टिटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें मैं आपको बताया था क्लास में 3d2 4s2। अगर ये बंदा 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो डी में आते हैं 0 इलेक्ट्रॉन्स। तो टिटेनियम टेट्राक्लोराइड इज कलरलेस क्योंकि D0 कॉन्फ़िगरेशन है, और टिटेनियम 4 आयंस हैज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये भी बात सही है। तो असर्शन रीजन दोनों भी करेक्ट है, ये बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट true and the reason is the correct explanation of the assertion। option number first one is the right। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 बहुत आसान है। which of the following energy level diagram for Fe(F)(6)3 negative is correct on the basis of crystal field theory। बेटा इस कंपाउंड में Fe(F)(6)3 नेगेटिव में Fe है बेटा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इसका होता है D5 कॉन्फ़िगरेशंस। और D5 कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि अरेंजमेंट जो है ये होती है यहाँ पर T2G और EG, और यहाँ पर फ्लोरीन जो है ये होता है वीक फील्ड लिगैंड। तो ये डिस्टेंस जो है यहाँ पर कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कैसे आ जाएंगी? ये 1 2 3 4 5। तो T2G में आ जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स और EG में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन कहाँ पर है ये ऐसा? T2G में 3 EG में 2, ऑप्शन नंबर 3 1 इज द राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 86 असर्शन FeCN6 3 नेगेटिव आयन शोस मैग्नेटिक मोमेंट करस्पॉन्डिंग टू 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। रीजन उसका बताया है कि इट हैज D2sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो यहां पर देखिए क्या होता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बंदा है Fe3 D5 कॉन्फ़िगरेशंस। ओके, अब D5 कॉन्फ़िगरेशंस में क्या होता है मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ 1 2 3 4 ओके D5, और यहाँ पर साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो ये आ जाएगा 2 4 और यहाँ 5। तो ये देखिए ये वैकेंट 2 ऑर्बिटल। ओके, क्योंकि हमारे पास कितने ऑर्बिटल चाहिए? 6।
तो यहाँ पर आ जाएगा एक S का, ओके, और आ जाएंगे 3 P के। तो D2sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएंगे, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी हो जाएंगी। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 जो है मैग्नेटिक मोमेंट करस्पॉन्डिंग टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है क्या? नहीं, इसमें होता है एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। और रीजन बिकॉज इट हैज D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, नहीं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है ये होती है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12। बेटा विटामिन B12 जो होता है, ये विटामिन जो है ये ऐसा विटामिन है, फर्स्ट विटामिन कि जिसमें मेटल पाया जाता है। और कौन सा मेटल होता है? इसमें कोबाल्ट होता है बेटा, कोबाल्ट। ओके, कोबाल्ट मेटल। तो यहाँ पर ये कोबाल्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो तो विटामिन B12 का, तो ये बीच में आता है कोबाल्ट। ओके, यहाँ पर ये पॉर्फिरिन रिंग होते हैं, यहाँ पर ये नाइट्रोजन। ओके, ये यहाँ पर होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन बेटा, यहाँ पर ये नाइट्रोजन। ओके, ये डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े वाला होता है, ये CH3 से जुड़े वाला होता है, आगे डबल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन, इसमें सिंगल बॉन्ड, ये CH3 होता है। ओके, यहाँ पर एक कोबाल्ट। ओके, तो ऐसा ये स्ट्रक्चर बहुत बड़ा आता है। इस स्ट्रक्चर जो है आपके सिलेबस में स्ट्रक्चर नहीं, ऐसे पूछा गया है कि विटामिन B12 कंटेन्स कोबाल्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट 88, CuNH342 positive has hybridization and magnetic moment। ओके, तो यहां पर इस कॉम्प्लेक्स में कॉपर जो होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा D9। ओके, D9 कॉन्फ़िगरेशन है। तो अरेंजमेंट यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर पेयरिंग आ जाएंगी 2, 4, 6, 8 और 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट बेटा बन जाती है 1.73 बोर मैग्नेटॉन। ओके, तो 1.73 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, थर्ड ऑप्शन से एलिमिनेट होता है। ओके, तो अब हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे बेटा। ओके, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो यहाँ पर कितने अमोनिया है? 4। तो 4 के लिए हमें चाहिए एक S बॉक्स और ये 3 P बॉक्स। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन बन जाएंगे यहाँ पर sp3। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी बन जाएंगे? आप कौन सी बन जाएंगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर बेटा बन जाएंगे, D9 कॉन्फ़िगरेशन से। ओके, लेकिन यहाँ पर आपको क्या बताया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट D9 है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? अगर आपका कॉपर मेटल है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं शो करता। ओके, हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं शो करता क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कॉपर का 4 है और कॉपर +2 विद D9 कॉन्फ़िगरेशन फेवर्स करता है बेटा जी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। और ये होता है ड्यू टू द जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ओके, और ट्रिक आप कैसे याद रखोगे कि भैया कॉपर 2 पॉजिटिव अगर है विद साइनाइड लिगेंड या फिर अमोनिया, ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ना कि sp3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटा DsP2। सो करेक्ट आंसर आ जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आ जाएंगे और मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएंगे 1.73। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, डिक्रीजिंग नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट FeH2O 6 2 पॉजिटिव। ओके, कॉन्फ़िगरेशन D6 का आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 4 आते हैं। सेकंड वन FeCN6 3 नेगेटिव, कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है D5 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 1। थर्ड वन FeCN6 4 नेगेटिव, कॉन्फ़िगरेशन D6 अगेन और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 6 साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, N आता है बेटा 0। एंड लास्टली
FeH2O6 3 पॉजिटिव कॉन्फिगरेशन बनता है D5 और ड्यू टू द वीक फील्ड लिगैंड इसका जाएगा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बेटा Gn इक्वल्स टू 5। तो आपको यहाँ पर अरेंज करना है। तो फर्स्ट कौन सा आ जाएगा बेटा जिसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट कौन सा आ जाएगा? फोर्थ वाला फर्स्ट आ जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 5 है, तो ये फोर्थ। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? n इक्वल्स टू फोर्थ वाला जो कि फर्स्ट है, सेकंड एंड थर्ड। ओके, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन पेपर, द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन CO C2O4 नेगेटिव इज। ओके, इसमें कोबाल्ट जो होता है बेटा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और कॉन्फ़िगरेशन आता है D6 का। ओके, D6 को अगर हम इसमें बॉक्स में डाल देते हैं तो यहाँ पर ये 2 वैकेंट ऑर्बिटल बचते हैं। ओके, ऑर्बिटल कितने चाहिए हमें? ऑक्सैलेट जो होता है, ऑक्सैलेट जो होता है ये होता है बेटा बाइडेंटल लिगैंड्स। ओके, तो यहाँ पर एक ऑक्सैलेट 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 लोन पेयर देता है, तो 3 ऑक्सैलेट कितने देंगे? 6। ओके, तो यहाँ पर आपको 6 बॉक्स रिका में एम्प्टी होने चाहिए, वैकेंट होने चाहिए। तो ये 2 बॉक्स, एस का 1 बॉक्स और P के 3 बॉक्स एम्प्टी है। तो D2S P3 कॉन्फ़िगरेशन 100%, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके दोस्तों, तो ये था आज का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड हैप्पी हॉलीडेज। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।